नमस्कार, मैं हूं विवेक कुमार मीणा और आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूं, रासायनिक सूत्र को लिखना। पिछले कुछ वक्त से मैं किसी कारणवश वीडियो नहीं डाल पाया, लेकिन अब प्रयास करूंगा कि आगे रेगुलरली आपको वीडियो मिलते रहे। और आज हमारा टॉपिक है रासायनिक सूत्र को लिखना। और रासायनिक सूत्र को लिखने से पहले हमें कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको जानना जरूरी है। जैसे कि आयन आयन क्या होता है। आयन जनरली दो टाइप के होते हैं, एक होता है धनायन, एक होता है धनायन यानी पॉजिटिव, और दूसरा जो होता है वो होता है ऋणायन, जिसे हम नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। तो जनरली दो प्रकार के आयन होते हैं, एक धनायन और एक ऋणायन। और ये दोनों आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक नया बना देते हैं जिसे हम कहते हैं बहुपरमाणविक आयन। यानी दो या दो से अधिक आयन मिलकर एक नया बना देते हैं यौगिक, तो उसे बहुपरमाणविक आयन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, जैसे कि नमक का जो सबसे सरल है साल्ट, साल्ट का जो फॉर्मूला है वो NaCl होता है, आप सभी जानते हैं। लेकिन ये जो NaCl है ये फॉर्मूला क्रिएट कैसे हुआ। नॉर्मली सोडियम के ऊपर एक चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है, और क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज होता है। इसे सोडियम आयन कहते हैं और इसे क्लोराइड आयन कहते हैं। दोनों पे बराबर लेकिन विपरीत चार्ज है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए +1 -1 इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। वैसे ही ये दोनों आवेश एक दूसरे के बराबर हैं लेकिन विपरीत हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। देन होता क्या है, यहाँ से Na का Na ही लिखा जाता है और Cl का Cl ही लिखा जाता है, इसलिए सोडियम क्लोराइड को NaCl के रूप में लिखा जाता है। एक अदर एग्जाम्पल हम इनमें से कोई भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए, एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है कि कभी भी जब हम फॉर्मूला क्रिएट करते हैं तो फॉर्मूला के लेफ्ट हैंड साइड मतलब इस साइड में हमेशा पॉजिटिव चार्ज को ही लिखा जाता है, नेगेटिव को राइट साइड में लिखते हैं। तो ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी है। अब जैसे मान लीजिए एक नया एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम कोई भी एक टॉपिक ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड को कैसे लिखते हैं। कार्बन टेट्रा क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, तो जनरली हमें पता होना चाहिए कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, +4 होती है, और क्लोराइड को की जो होती है वो माइनस होती है, या -1 लिखो। 1 लिखना कोई जरूरी नहीं होता है, इसलिए इसको माइनस ही लिखा जाता है। तो ये जो माइनस है 1 है, ये C के ऊपर चला जाता है, कार्बन के ऊपर चला जाता है, इसलिए इसको C लिखते हैं। और ये जो 4 है ये क्लोराइड आयन पे यह चला जाता है, क्लोरीन पे चला जाता है, इसलिए इसको Cl4 लिखा जाता है। और ये हो गया कार्बन, क्योंकि क्लोरीन 4 है तो 4 होते हैं तो टेट्रा, 3 होते हैं तो ट्राई, 2 होते हैं तो डाई लिखा जाता है, इसलिए कार्बन टेट्रा क्लोराइड इसको बोला जाता है। एक अदर एग्जांपल हम ले सकते हैं। मान लीजिए हमें लिखना हो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, तो हमें पता होना चाहिए कि जो मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होती है या उस पे जो आयन होते हैं, आवेश जो होता है वो 2+ होता है, और हाइड्रोक्साइड पे कितना होता है, माइनस होता है। ये माइनस जो चार्ज है ये इधर चला जाएगा, इसलिए मैग्नीशियम पे कितना लिखा जाएगा, 1 को लिखने की जरूरत होती नहीं है। और जो 2+ चार्ज है वो चला जाएगा इन दोनों पे, कंबाइंड रूप से चला जाएगा। तो इन दोनों पे अलग अलग नहीं लिख सकते, बल्कि इन दोनों को हमें केस में लेना होता है, ब्रैकेट में लेना होता है, और हम होल ट्वाइस लिख देते हैं। इसको पढ़ा जाता है मैग्नीशियम OH की होल ट्वाइस, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जाना जाता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि यहाँ बोर्ड पे आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाई दे रहे हैं। बोर्ड में से इन्हीं में से लेते हैं कि आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि जो लेफ्ट साइड है वो इस साइड जो है, इस साइड आपको हमेशा पॉजिटिव चार्ज लेना है। आप खुद बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ से हम लेते हैं अमोनियम लेते हैं, अमोनियम सल्फेट का हमें फॉर्मूला लिखना है। तो अमोनियम का जो मार्का दिया हुआ है वो दिया हुआ है NH4+, कितना दिया हुआ है, NH4+। ऐसे ही सल्फेट का कितना दिया हुआ है, SO4 2-। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि ये जो 2 है, ये जो है ये इन दोनों पे आएगा, कंबाइंड रूप से आएगा, इसलिए इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, ब्रैकेट में लिख लेते हैं। एंड देन बाहर नीचे की तरफ हम क्या लिख देते हैं, ऊपर से नीचे, ऊपर से कहा जाता है नीचे, नीचे की तरफ 2s लिख देते हैं। देन इस पे जो प्लस है वो कहाँ चला जाएगा, इन दोनों पे, और प्लस है
केवल एक है तो एक को लिखने की जरूरत होती नहीं है। इस प्रकार से हम अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला लिख सकते हैं। अमोनियम सल्फेट की जगह हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अमोनियम को हमें पता है कि प्लस चार्ज होता है, हाइड्रोक्साइड अभी हमने लिखा था उस पे OH माइनस होता है। देन ये जो 1 है इधर चला जाएगा, ये +1 इधर चला जाएगा, दोनों बराबर हैं, इक्वल है, देन दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। इसलिए क्या लिखा जाएगा, NH4OH लिखा जाएगा, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देन इसके अलावा भी हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं जो कि आपको आसानी से समझ में बिल्कुल इजी फॉर्म में ले लेते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड का हमने लिया, सोडियम क्लोराइड के अलावा हम सोडियम सल्फेट का ले सकते हैं। सोडियम सल्फेट हम लेते हैं तो सोडियम पे आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है कि प्लस चार्ज है, सल्फेट को हम क्या लिखते हैं, SO4 2- लिखते हैं। देन आपको पता है कि ये प्लस कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, और ये जो 2- है ये किधर आएगा, ये इधर आएगा। तो आपको पता है ये 2 किस पे लिखा जाएगा, सोडियम पे, यहाँ नीचे क्या लिखा जाएगा, 2। आप कई बार क्या कर देते हैं, हम यहाँ ऊपर लिख देते हैं, तो ऊपर नहीं लिखना होता है, यहाँ नीचे लिखना होता है, क्योंकि ऊपर से कहाँ आएगा, नीचे आएगा, और ये जो प्लस चार्ज है इन दोनों पे जाएगा, जो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 है और 1 को लिखने की जरूरत होती नहीं है। तो ये हो गया सोडियम सल्फेट। इसके अलावा भी हम बहुत सारे और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हम हाइड्रोजन कार्बोनेट का ले सकते हैं, सोडियम सल्फाइड का ले सकते हैं, और भी जैसे कि कैल्शियम सल्फेट। अगर हम बोल देते हैं कि कैल्शियम सल्फेट का क्या फॉर्मूला रहेगा, तो कैल्शियम सल्फेट को हम कैसे लिखते हैं कि कैल्शियम पे 2+ चार्ज होता है, यानी कैल्शियम की जो वैलेंसी होती है वो 2+ होती है। ये वैलेंसी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये जो चार्ज है ये इनके ऊपर कैसे आया। तो कैल्शियम 2+ और सल्फेट को लिखते हैं SO4 2-। देन आपको पता है दोनों बराबर हैं, ये 2 ये भी 2, लेकिन ये प्लस है ये माइनस है, तो दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। देन सीधा का सीधा आ जाएगा, यहाँ से Ca कैल्शियम और यहाँ से सल्फेट, तो कैल्शियम सल्फेट को ऐसे लिखते हैं। इसके अलावा जिंक सल्फेट भी इसी के जैसा सिमिलर क्वेश्चन है। इसके अलावा आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, जैसे कि कैल्शियम को लिखते हैं C2+ और हाइड्रोक्साइड को लिखते हैं OH-। देन आपको पता है ये 2+ चार्ज इधर जाएगा, माइनस इधर आएगा, देन क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 इंच पे आएगा, तो 1 को लिखने की जरूरत होती नहीं है, और 2 इन दोनों पे लिखा जाएगा, इसलिए इन दोनों को हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, होल ट्वाइस लिख देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरीके से ये जो वीडियो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड अगर कोई चीज़ें आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करें। अच्छा लगा या बुरा लगा, जो भी आपको जैसा भी लगता है आप उसका कमेंट जरूर करें। और यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि लेफ्ट हैंड साइड में प्लस और राइट हैंड साइड में नेगेटिव चार्ज को लिखा जाता है, और जब 2 या 2 से अधिक धनायन या ऋणायन आपस में मिल जाते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, जिसको कहते हैं एनायन और कैटायन, इन दोनों को अगर आपस में मिला दिया जाता है तो देन क्या होता है, बनने वाला जो आयनिक यौगिक होता है उसे बहुपरमाणविक यौगिक कहते हैं। ये सभी क्या है बेटा, बहुपरमाणविक यौगिक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।